जी प्रधान जी, क्या मामला है जी आज का? ये मंडी में एक पार्टी है परमेश्वरी दास कृष्ण कुमार, उसने मंडी में से धान खरीदा था 2020 में। अभी तक उस धान की पेमेंट नहीं की, जो कि लगभग 10-12 करोड़ रुपए बनती है। काफ़ी टाइम से मैं आश्वासन देता आ रहा था भी मैं पेमेंट करता हूँ, लेकिन कल हमें पता चला है कि वो अपना सामान उठाकर यहाँ से भाग गया है और ये हमारे साथ ठगी हुई है लगभग 10-12 करोड़ रुपए की। ये रतिया के व्यापारियों का कितना रुपए है जी? रतिया के व्यापारियों का ही है 10-12 करोड़ रुपए, बाकी और मंडियों का हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसने कैथल में एक मिल ली हुई थी लीज पे, जो इसकी घरवाली, इसकी वाइफ जो चला रही थी, स्नेहलता। तो रतिया से माल खरीद कर इसने उसी मिल में माल भेजा था, जिसकी प्रोप्राइटर इसकी वाइफ स्नेहलता थी। तो आपने इस मामले में किसी को शिकायत वगैरह? हाँ जी, अभी हम हमारे एसएच साहब को इसकी कंप्लेंट दे कर आए हैं लिखित में, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पैसे जो वो हमें मिलें। बहुत पेमेंट के बारे में आपने इन व्यापारी से बातचीत की थी जी? हाँ जी, व्यापारी से इससे बात हमारी लगातार चलती आ रही थी, कल तक भी बात हमारी चल रही थी। ये हमें कल सुबह तक भी आश्वस्त कर रहा था कि मैं आपको जो भी है आपका बनता है वो मैं आपकी पेमेंट करूँगा, और इसकी हमने जो भी खाते वगैरह चेक करने की भी एक प्रोसेस चल रही थी, लेकिन ये कल अचानक ही शाम को हमें पता चला कि ये मंडी छोड़कर भाग। कितने व्यापारियों का रुपया है जी? ये लगभग 150 व्यापारियों का रुपया है इसमें। काफ़ी व्यापारी आगे फिर तो इसमें। हाँ जी, लगभग सारी मंडी की तरह ही हो गई है। तो अब आपने क्या फैसला लिया जी आगामी? फैसला भी एसएच साहब को इसके ऊपर कंप्लेंट देकर आए हैं भी इसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, धोखाधड़ी का गमन का पर्चा दर्ज होना चाहिए, और अभी हम एसपी साहब से मिलने के लिए टीम हमारी निकलेगी फतेहाबाद। कंप्लेंट किसकी तरफ से दी गई है जी? व्यापार मंडल की तरफ से। ठीक है जी, मैं रतिया मंडी का एक व्यापारी हूँ। हमारी मंडी में से कृष्ण तायल है, उन्होंने माल खरीद के उसका भुगतान नहीं किया है, तो लगभग 10 करोड़ के आसपास पेंडिंग अमाउंट है, वो पेंडिंग पड़ी है। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्टर है, इनके पास पैसे देने में समर्थ भी हैं, पर अपने आप को ये पेमेंट नहीं दे रहे, ना मंडी से कोई बातचीत करे, ना प्रधान से कोई बात। कारण पेमेंट क्यों नहीं दे रहे जी? पता नहीं जी, इनका कोई पर्सनल रीज़न होगा जी, हमें तो पता नहीं। हम तो बार बार पेमेंट मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास है नहीं या फिर कुछ और है। इनके अंदर स्टॉक है 5 करोड़ के आसपास, इन्होंने अपना स्टॉक रिटर्न में फाइल किया है कि मेरे पास 5 करोड़ का स्टॉक है। कहाँ पे है जी स्टॉक? स्टॉक इन हैंड इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में इनकम टैक्स में जो रिटर्न दिया उसमें दिया है, बाकी अब हमें तो पता नहीं कहाँ है जी, कैथल में तो होगा। आगामी कार्रवाई क्या है जी? आप हम एसपी साहब को एप्लीकेशन देंगे, मार्केट कमेटी में एप्लीकेशन देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देंगे, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन। और अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आगामी कार्रवाई क्या होगी? ये ऐसा है, जो हमारी रणनीति होगी व्यापार मंडल की, उसके हिसाब से चलेंगे। बाकी सरकार की जिम्मेवारी है, अगर मार्केट कमेटी से लाइसेंस शुदा आदमी माल खरीदता है तो उसमें सरकार की भी जिम्मेवारी है भुगतान कराने की।